माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या, राधे राधे। तो सबको टॉपिक तो पता चली गया है, सावन का बहुत शुभ महीना चल रहा है। महादेव की स्पेशल कृपा जो है इन दिनों सब पाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि क्या किया जाए सावन में, शिवलिंग पे क्या क्या चढ़ाया जा सकता है जिससे हमें स्पेशल आशीर्वाद महादेव का मिले। तो देखो, महादेव का स्पेशल आशीर्वाद सब लोग पाना चाहते हैं और सावन के महीने में कहा जाता है कि महादेव साक्षात ब्लेसिंग्स देने के लिए रेडी होते हैं सबको। और समुद्र मंथन जो है उसका सावन से बहुत क्लोज नाता है, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि सावन में ऐसा, सावन के पीछे क्या कहानी है कि इन्हीं दिनों शिव जी को 1 महीने तक जो हम पूजते हैं स्पेशल तरीके से, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखो, जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो भी सावन के महीने में ही हुआ था, और समुद्र मंथन में महादेव ने जो जहर पिया था उसका महत्व सावन के महीने में बहुत है, और इसी ग्रैटिट्यूड को उनकी तरफ देने के लिए उनके लिए ये पूरा महीना डेडिकेट कर दिया गया है, भक्ति फॉर्म में, श्रद्धा फॉर्म में। क्योंकि उस समय जहर पीने के लिए कोई आगे आ नहीं रहा था, सिर्फ शिव शंभू ही हैं जो आगे आए थे। तो इसलिए सावन का महीना मनाया जाता है शिव शंभू के नाम पे। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब उनका विवाह हुआ था माँ पार्वती के साथ, तो उनके ससुराल में उनका स्पेशल स्वागत, आदर सत्कार किया गया था। तो ये भी सावन के महीने में ही किया गया था, इसलिए सावन शिव जी को बहुत प्रिय महीना है उनके लिए। ठीक है, अब कई लोग ये बोलते हैं कि शिवलिंग पे हम क्या चढ़ाएं। देखो, शिवलिंग पे सबसे अच्छा और सिंपल तरीका है जल को अर्पित करने का शिवलिंग पे। क्यों? क्योंकि फिर वही समुद्र मंथन की कहानी आती है कि जब विष उन्होंने पिया तो विष का जो असर है, उसकी जो जलन है, उसको कम करने के लिए जल उनको अर्पण किया जाता है। और बेल पत्र भी जो है उसमें इतनी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज हैं कि बेल पत्र ही क्यों उनको अर्पण किया जाता है कि जलन को मिटाने की और जहर को कम करने की प्रॉपर्टीज कई दवाइयों में यूज होता है, इसलिए बेल पत्र शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। और 3 पत्तों का बेल पत्र का महत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये साक्षात एक साथ उसमें उसका प्रतीक माने गए हैं, जो वो 3 लीफ हैं, तो इसलिए भी उन्हें बहुत प्रिय हैं। ठीक है, तो जल अर्पण करें। बाकी तो देखिए, चाहे उसमें दूध अर्पण करें, और दूध के लिए भी लोग कुछ ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोग जिनको नहीं पूरी तरीके से ज्ञान है कि दूध जो होता है वो शिवलिंग पे इतना वेस्ट करा जाता है, तो थोड़ा सा दूध दें और बाकी पशुओं को दे दें। डेफिनेटली ये बात सही भी है एक तरीके से, लेकिन क्या आप जानते हो कि सावन के महीने में साइंटिफिकली अगर सोचा जाए कि वो पहला जो दूध होता है वो क्यों गाय का अर्पण करने को बोला गया है शास्त्रों में? क्योंकि गाय घास खाती है, और सावन के समय पे जब बारिशें होती हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे जो फंगस होती है वो कई बार घास में होती है, और उस घास को गाय खाती है, और फिर वो जो दूध है उसमें उसी का असर जो है वो आ चुका होता है। इसीलिए बोलते हैं कि सावन के महीने में दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स को मना किया गया है आयुर्वेद में भी। तो हमारे सनातन धर्म में शुरू से ही जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, हमेशा उन्होंने साइंटिफिक रीज़न की वजह से कुछ चीज़ें रखवाई हैं और करवाई हैं पूजा पाठ के माध्यम से। ठीक है, तो इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। इवन सावन के महीने में ये कहा जाता है कि हल्का भोजन करें। मीट और इन सब चीज़ों का सेवन तो वैसे भी कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं
उनके लिए भी ये कहा गया है कि सावन के महीने में बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सावन के समय पे बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो ये इसका एक साइंटिफिक रीजन और है। दूसरा, पशुपतिनाथ शिव शंभू का एक दूसरा नाम भी है, और नेपाल में सब जानते हैं पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है, और वो बहुत ही सिद्ध मंदिर है। अब ये मुझे बताओ कि अगर तुम सच्ची शिव भक्त हो और पशुपतिनाथ शिव शंभू का नाम है, रूप है एक, जिसका अर्थ क्या है, पशुओं के नाथ, मतलब पशु, सब पशु उनको कितने ज्यादा प्रिय है ना। तो अगर तुम सच में शिव भक्त हो, तुम पशुओं की बलि या पशुओं को खाना कैसे तुम्हें रास आ सकता है, या तुम सोच भी सकते हो। तो सच में अपने शास्त्रों को समझें, जाने, सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी भी वॉइसलेस क्रीचर को ना तंग करें, ना अपना भोजन बनाएं। सावन का ये पावन महीना है और इसमें बहुत सरलता से, बहुत श्रद्धा से, बहुत डिवोशन से, लव से शिव जी को याद करें। कोई उनके बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे मन से उनको याद भी करोगे और शिवलिंग पे सच्चे मन से जल अर्पण करोगे तो शिव जी की कृपा ज़रूर होगी। और सिर्फ सावन के महीने में ही क्यों, ये प्रक्रिया कभी भी करोगे, हर दिन करोगे, हर समय करोगे, वो तो भोलेनाथ हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अगर किसी मंदिर में नहीं भी जा पा रहे हो, मन से भी उनका शिव जी का जो है अभिषेक कर सकते हो जल से, उनको मन में याद करके। तो किसी भी तरीके का कोई बहाना, किसी भी तरीके का कोई रुकावट नहीं आ सकती अगर तुमने सच में सोच लिया है कि सावन के महीने में मैंने शिव शंभू को प्रसन्न करना है। और सावन का महत्व जान के, जो मैंने अभी बताया, ठीक है, हो सके तो पशुओं का बहुत ख्याल रखें। अगर कोई ऐसी चीज़ कभी पशु के साथ तुमने क्रूरता की है तो उसका पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें और खाना ज़रूर खिलाएं। सब पशुओं को अगर अफोर्ड कर सकते हो तो खाना ज़रूर खिलाएं। और 1 रोटी या 2 रोटी तो हर कोई अफोर्ड कर ही सकता है। जो आज की डेट में लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन पशुओं को भी ना भूलें। ठीक है, तो इतना ही। अगले टाइम मैं कोई और अच्छा टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या, राधे राधे।